गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल सिंह गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से फिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का वीडियो लेके आया हूँ। ये राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का पार्ट 3 है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। इससे पहले हमने विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े। बात करते हैं केरल। तो केरल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है केरल में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को डिस्क्राइब करेंगे। केरल, इसे आपने पढ़ा होगा मसालों का बगीचा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। यहाँ पे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा, यहाँ पे प्रसिद्ध नदी है पेरियार नदी और पेरियार झील भी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेरियार झील कहाँ है? तो आंसर होता है ये केरल में है। केरल में कोची जगह पड़ती है और कोची को अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है। बात की जाए यहाँ टाइगर रिजर्व कब बना? 1978 में टाइगर रिजर्व बना। प्रभु की धरती, ये क्वेश्चन बना था सीपीओ में। लैंड्स ऑफ गॉड, ये किसे कहा जाता है? ये केरल को कहा जाता है। और केरल में राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी राष्ट्रीय उद्यानों में बोला जाता है। बात की जाए, मैंने कल बताया था हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान। हाथियों के लिए मैंने बताया था कर्नाटक में था नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और हाथियों के लिए पेरियार भी फेमस है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र ये हरियाणा में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? हरियाणा में। और हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर। अभी मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। बात की जाए एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज, एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज, ये याद रखना। तो ये जयपुर में बनाया गया है। जयपुर का एक शहर है आमेर, आमेर का किला फेमस है, वहीं पे ये बनाया गया है। इससे पहले 2 और विलेज बनाए गए हैं एलिफेंट विलेज, तो वो श्रीलंका और थाईलैंड में, क्योंकि मैंने बताया था थाईलैंड जो है वो क्या है? हाथियों का देश है। एशिया का पेरिस कहा जाता है इसे। बात की जाए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में एक बांध परियोजना है मुल्ला पेरियार बांध परियोजना। ये कहाँ है? ये पूछता है किस राज्य में है? केरल में है और पेरियार नदी पर है। आगे बात करते हैं केरल का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है एरविकुलम। तो एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, ये कहाँ है? तो ये इडुक्की में है। कहाँ है? इडुक्की में है। और ये फेमस किसके लिए है? तो ये जंगली बकरी के लिए फेमस है। अब जंगली बकरी और मैंने बताया था जंगली गधा। जंगली गधा कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कच्छ केरल में। और जंगली बकरी जो मिलती है ये नीलगिरी ताहिर है। और ये कहाँ मिलती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है नीलगिरी ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ये कहाँ है? एरविकुलम या पराबिकुलम, ऐसे भी पूछा गया है। आरपीएम में एक बार पूछा गया था, कांस्टेबल में भी 2018 में। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है। ये बहुत पूछा गया है, टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति पाई जाती है और नीलगिरी पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। दोद्दा बेटा है। बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिण भारत में भी सबसे ऊंची चोटी पूछता है अन्नायमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये अन्नायमुड़ी कहाँ पड़ती है? ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर ही है, लेकिन मुख्यतः जो है वो ये तमिलनाडु राज्य में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू गॉडविन ऑस्टिन है और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। ये पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर ये पूछता है कि भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर हमारा चेंज हो जाता है और ये हो जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और 8598 इसकी डिस्टेंस है, 8598 मीटर। ये भारत की अवस्थित, भारत की अधिकृत चोटी है। बात की जाए आगे अन्नायमुड़ी, ये भी वहाँ पे इडुक्की परियोजना की पूछता है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो मैंने अभी बता दिया इडुक्की है, ये पेरियार नदी पर ये परियोजना भी बनाई गई है और इडुक्की अभ्यारण्य भी है। बात की जाए शांत घाटी अभ्यारण्य, ये केरल का तीसरा अभ्यारण्य है। शांत घाटी या फिर इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है। और साइलेंट वैली की बात की जाए तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलता है। मैंने बता दिया नीलगिरी की पहाड़ियों में
जनजाति कौन सी मिलती है? टोडा जनजाति मिलती है। और शांति घाटी ये आंदोलन भी बना था, साइलेंट वैली मूवमेंट, ये कहाँ बना था? 1970 में कुंती पूछ नदी पर एक विद्युत परियोजना का विरोध किया गया था, तब से साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। बात की जाए केरल का चौथा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये अभ्यारण्य है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ये भी बहुत पूछा गया है और ये कहाँ है? कोझिकोड में। ये कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसका पुराना नाम मुथंगा था और यहाँ पर प्रसिद्ध छिपकली पाई जाती है, मॉनिटर छिपकली। मॉनिटर छिपकली, तो छिपकलियों से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बता रहा हूँ। छिपकलियों का अध्ययन ये सोरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोलॉजी कहलाता है। बात की जाए, ये पूछ लेता है बहुत बार सबसे विषैली छिपकली, साइंस में भी पूछ लेता है, जीएस में भी बन जाता है। तो सबसे विषैली छिपकली जो है वो हेलोडर्मा है। कौन सी है? हेलोडर्मा है। और वर्तमान में अगर करंट की बात की जाए तो कोझिकोड के IIM ने कोविड FYI, कौन सा? कोविड FYI.in वेबसाइट लॉन्च की है। ये किसके लिए की है? कोझिकोड ने। कोविड-19 चल रहा है अभी वर्तमान में, कोरोना 19, और इसके लिए IIM कोविड FYI लॉन्च की है। तो इसका मतलब क्या है? कोविड इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी जानकारी बताने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है केरल राज्य में। केरल के किसने? कोझिकोड IIM। एक IIM होता है, एक IIT होता है, तो IIM ने, ये याद रखना। बात की जाए, दूसरा स्टेट है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में वेदांतगल ये राष्ट्रीय उद्यान है, और ये कहाँ है? कांचीपुरम में। और कांचीपुरम पूछ लेता है किसकी राजधानी रहा था, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य था, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य, याद रखना कौन सा है? वेदांतगल राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। बात की जाए अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी इसका नाम है। ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। बाघों के लिए मैंने बता दिया था, और सिंहों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान बता दिया था। ये व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। बात की जाए गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ? तमिलनाडु की राजधानी है। और चेन्नई, बात की जाए यहाँ के CM कौन है, तो के पलानीस्वामी तमिलनाडु के CM है। केरल के अगर CM की बात की जाए पिनराई विजयन थे। ये बात की जाए तो चेन्नई में है। चेन्नई को क्या बोला जाता है? इसका उपनाम है जो प्रसारित नगर, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रसारित नगर जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। IPL में फेमस टीम थी मेरी CSK, मैं इसका फैन हूँ। बात की जाए अन्ना हवाई अड्डा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अन्ना हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है? चेन्नई में है। भारत का प्राचीन बंदरगाह, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये कहाँ है? चेन्नई में है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान ये चेन्नई में है। बात की जाए तीसरा स्टेट, तो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था स्टार्ट में ही, नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान, ये फेमस है। ये कहाँ है? कुर्नूल में है। मैंने इसकी 3 राजधानियां बताई थी आंध्र प्रदेश की। वैसे प्रमुख अमरावती है, कुर्नूल भी है, तो ये 3 थी। व्यवसायिक बताई थी, एक राजनीतिक बताई थी। नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान श्रीशैलम में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ संरक्षण केंद्र है नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान। ये कुर्नूल में है, श्रीशैलम भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे एक नदी है, कृष्णा नदी। तो बहुत बार पूछ लिया जाता है नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस नदी के पास है, तो कृष्णा नदी के पास है। और आपने पढ़ा होगा कि नागार्जुन बांध परियोजना भी पूछता है, तो ये किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, अर्जुन का साथ किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था। महाभारत देख रहे हो, अभी वर्तमान में चल रहा है लेटेस्ट में खूब महाभारत रामायण, तो कृष्ण ने दिया था। तो अर्जुन का साथ किसने दिया? कृष्ण ने दिया। तो कृष्णा नदी पर ये परियोजना है। बात की जाए, ये भी पूछ लेता है अलमाटी बांध, ये भी कहाँ है? अलमाटी बांध, तो ये भी जो है वो कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। माटी कौन खाते थे? तो माटी श्री कृष्ण भगवान खाते थे। तो ये किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। बात की जाए उड़ीसा, तो उड़ीसा की बात की जाए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल करंट की बात की जाए, 1 अप्रैल अभी निकला है, और 1 अप्रैल की बात की जाए तो ये पूछ ले कलिंग दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। या फिर उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल।
या फिर ऐसे भी पूछ सकता है, उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंग, ये भी बनता है। और उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। और उड़ीसा की बात की जाए, यहाँ के अभी जो वर्तमान में सीएम है नवीन पटनायक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का फेमस है, ये कहाँ है? कटक में है। और कटक में किसका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का। यहाँ पर ये फेमस किस लिए है? प्रसिद्ध ओलिव रिडले, ये कछुए की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? कछुए की प्रजाति है। ग्रीन सीबी जो प्रसिद्ध कछुए की प्रजाति है। ओलिव रिडले विश्व की कछुए की प्रसिद्ध प्रजाति है, जो भारत में उड़ीसा राज्य में मिलती है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। अब कछुआ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और कछुआ संरक्षण के लिए 1975 में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में ये चलाया था कछुआ संरक्षण। ये चलाया था, किसने चलाया था? कछुआ प्रोजेक्ट विश्वजीत मोहिंती, इनका बहुत बड़ा योगदान है। पक्षियों के लिए किसे? सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला। और कछुओं के लिए विश्वजीत मोहिंती, इन्होंने कछुआ प्रोजेक्ट चलाया था। यहाँ पे ओलिव रिडले मैंने बताया था, प्रसिद्ध फेमस ये प्रजाति है कछुए की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 2006 में शामिल किया गया था। किसको? ओलिव रिडले को। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जीएस में मैंने पढ़ा था एक टेस्ट में, कि कछुए जो होते हैं वो अंडा कहाँ देते हैं? समुद्र में देते हैं। तो ऐसा मत लगाना भाई कि समुद्र में रहते हैं तो समुद्र में ही अंडे देते हैं। कछुए जो अपने अंडे देते हैं वो कहाँ देते हैं? वो देते हैं जमीन पर। और जमीन पर ये देते हैं तो उड़ीसा के तट से थोड़ा भूल जाते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं? आंध्र प्रदेश में पहुँच जाते हैं किनारे पर, क्योंकि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बिल्कुल बॉर्डर जस्ट है। तो कभी कभी ये अंडे कहाँ दे देते हैं? आंध्र प्रदेश में भी दे देते हैं, आंध्रा में भी जाके दे देते हैं। और आंध्रा की अगर बात की जाए, आंध्र प्रदेश में, तो आपने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी, ये एक्स अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंसर होता है आंध्र प्रदेश को। ये उड़ीसा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये मयूरभंज में। और मयूरभंज की बात की जाए तो आपने यहाँ पे ये प्रसिद्ध खदान है लोहे की, पढ़ा होगा मयूरभंज के बारे में। अब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सेमल वृक्ष, सेमल को बोलते हैं लाल कपास, और लाल कपास के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इसी के लिए फेमस है। ये कहाँ है? उड़ीसा में। बात की जाए तीसरा राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का, नंदनकानी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? भुवनेश्वर में है। और एमपी कांस्टेबल 2016 में एक क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि किस राज्य की जो राजधानी है वो एक भारतीय प्रसिद्ध खिलाड़ी, क्रिकेटर खिलाड़ी के नाम से। तो भुवनेश्वर कुमार को जानते होंगे सभी लोग, ये भारतीय गेंदबाज हैं। तो ये नंदनकानी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। बात की जाए यहाँ पे कंजिया झील है, और कंजिया झील और क्या है? चिल्का झील भी है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? लेगुन झील, भारत की सबसे खारे पानी की झील ये सावर झील राजस्थान है, जबकि लेगुन लबड़ी झील पूछता है चिल्का झील। यहीं पर 17 मार्च को मेरी अभी ज्वाइनिंग थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। बात की जाए मगरमच्छ की संख्या सबसे अधिक नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। किसकी? मगरमच्छ की संख्या। और मगरमच्छ कहाँ मिलते हैं? चंबल घाटी में भी बहुत देखने को मिलते हैं। आगे पढ़ाऊंगा एमपी के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक वीडियो अलग लेके आऊंगा मध्य प्रदेश के लिए। बताते चलना आप वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात की जाए सप्तकोशिया अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा की बात की जाए तो ये उड़ीसा में कहाँ? महानदी आपने सुना होगा, और महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऊंचा बांध बात की जाए तो टिहरी बांध है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। जबकि गुरुत्ती बांध की जाए तो भाखड़ा नागल बांध, ये कहाँ है? पंजाब सतलुज में है। और भारत का सबसे बड़ा बांध जो बन गया सरदार सरोवर बांध, ये गुजरात में है। तो ये महानदी पर है। और सप्तकोशिया खंड ये बहुत फेमस है, ये पूछ लिया गया है, अपने व्यापम में ही पूछा गया था। सप्तकोशिया खंड ये क्या है? तो क्या है? सप्तकोशिया जो अभ्यारण्य है, इसमें महानदी बहती है, और महानदी इसमें 7 कोस तक बात की जाए तो लगभग 22 किलोमीटर तक खंड से बनाती है, गड्ढे से बनाती है, खड्ड से। और गड्ढे बनाती है तो सप्तकोशिया खड्ड कहाँ है? ये उड़ीसा में है, महानदी बनाती है। बात की जाए पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल का सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व में मैंग्रोव के लिए, मैंग्रोव के सर्वाधिक विस्तार है। और मैंग्रोव वन बोले तो ये सुंदरी वृक्ष की दिखता है, सुंदरी वृक्ष।
और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पे मिलता है। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में सीएम कौन है? तो यह है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। बात की जाए, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? ये कोलकाता में है और ये भूटान के समीप है, बॉर्डर पर है। पश्चिम बंगाल और भूटान के समीप बॉर्डर पर है। बुक्सा की पहाड़ी भी यहाँ फेमस है। बात की जाए सिक्किम, सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, ये रेड पांडा के लिए बहुत फेमस है। अब रेड पांडा के लिए फेमस है तो आपने पढ़ा होगा, ये बहुत संकटग्रस्त प्राणी है और इसे रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। मैंने बताया था IUCN वर्ल्ड का एक वो है, तो इसके अनुसार रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जितने भी जीव होते हैं उनको रखा जाता है इसके द्वारा, तो इसको भी रखा गया है, लाल पांडा को। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एक जनजाति भी पूछ लेता है, कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो लेप्चा, यहाँ पे जो निवास करते हैं उन्हें लेप्चा कहा जाता है। लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में मिलती है। यहाँ पे प्रसिद्ध कंचनजंगा चोटी भी है। और चोटी की बात की जाए तो मैंने अभी बताया था, इसकी डिस्टेंस जो पूछता है 85-98 मीटर है। ये कहाँ है? सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटी गॉडविन ऑस्टिन 86-11 मीटर। ये अवस्थित भारत में पूछता है तो कंचनजंगा होती है। ये जैमू हिमनद पूछा गया है और जैमू हिमनद कहाँ है? ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में हिमनद बना हुआ। लाल पांडा प्रोजेक्ट यहीं प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो लाल पांडा प्रोजेक्ट, तो ये सिक्किम राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार ने स्टार्ट किया था इसको, क्योंकि ये विलुप्त प्राणी है लाल पांडा। बात की जाए असम, तो असम का आपने सुने होंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? विश्व में सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला रिजर्व है, पहली बात। और फेमस किसके लिए है? तो एक सींग वाला गेंडे के लिए फेमस है। अब क्यों फेमस है? क्योंकि एक सींग वाला जो गेंडा है इसका सर्वाधिक शिकार होता है, और शिकार होता है तो इसके लिए बहुत प्रोजेक्ट चले थे, गेंडा प्रोजेक्ट। शिकार इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सींग होता है वो अंतरराष्ट्रीय बहुत उच्च दर पर बिकता है। विश्व यूनेस्को धरोहर में इसे शामिल किया गया था। 2012 में यहाँ बाढ़ आई थी और यहाँ की जैव विविधता का ह्रास हो गया था। 2012 में बहुत प्राणी मारे गए थे, जीव जंतु यहाँ पे मारे गए थे। बात की जाए मानस राष्ट्रीय उद्यान, और मानस की बात की जाए तो ये कहाँ है? कामरूप में है। कामरूप एक जिला पड़ता है असम का। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप नाम है, याद रखना। और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है सर्पों की देवी मनसा के नाम से है। यहाँ पे एक मानस नदी भी बहती है। प्राकृतिक विश्व धरोहर यूनेस्को में से शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन और बनता है, औरंग अभ्यारण्य है ये कहाँ है? डिब्रूगढ़ में है। इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ये भी पूछ लिया गया है पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में। औरंग अभ्यारण्य मिनी काजीरंगा किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? औरंग अभ्यारण्य को कहा जाता है। डिब्रूगढ़ से आपको एक चीज याद आई होगी कि भारत की सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस ये 42-86 किलोमीटर दूरी तय करती है और असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। इससे पहले थी हिमसागर एक्सप्रेस। बात की जाए डिब्रूगढ़, इसको टी ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। टी मतलब क्या? असम में आपने पढ़ा होगा सर्वाधिक चाय मिलती है, टी ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। जबकि ग्रीन सिटी की बात की जाए भारत की तो गांधीनगर गुजरात का ग्रीन सिटी कहा जाता है। वर्तमान में बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं गांधीनगर में, हरियाली के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। बात की जाए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और पुलिस में पूछा गया था कि इसकी राजधानी जो है ईटानगर है, ईटानगर। तो ये पूछ लिया गया था किस राज्य की राजधानी ईंटों से बनी हुई है? ईंटों की संज्ञा है तो ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, तो ईटानगर है और ईंटों की संज्ञा दी गई थी इसे। ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, आपने पढ़ा होगा बालांगू, मैंने बताया था पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, और ये बालांगू है। और बालांगू ये पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन जियोग्राफी में बन जाता है, जैसे ही सूर्योदय पहले सबसे पहले कहाँ हुआ? क्योंकि पूर्व में क्या है? पूर्व से ही सूर्योदय होता है।
किसी किसी के यहाँ पश्चिम से तो नहीं होता, बता देना मेरे को। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पूर्व से सूर्योदय हुआ, और पूछ लेता है अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में सबसे लास्ट में क्या है, गुजरात। तो इनके समय अंतराल पूछ लेता है, दो राज्यों के बीच समय अंतराल। तो ये 2 घंटे का समय अंतराल है, ये बहुत बार बना है। ऐसे भी घुमा के पूछ लेता है कि बताओ अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहे हों तो गुजरात में समय कितना होगा, ये भी पूछ लेता है। तो सीधा है 2 घंटे का डिफरेंस निकाल लो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ के लोग अगर जल्दी जागते हैं, सुबह जल्दी जागते हैं, तो याद रखना जल्दी सो भी जाते हैं। और गुजरात के लोग 2 घंटे बाद सुबह होगी वहाँ, 2 घंटे बाद होगी तो वहाँ लेट जागेंगे, तो लेट भाई साहब सोएंगे भी। ठीक है, बात की जाए, ये राष्ट्रीय उद्यान थे। यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बने हुए हैं सभी लेके आया हूँ। इसका पार्ट 4 लेके आऊँगा, जितने शेष रह गए हैं राष्ट्रीय उद्यान अब की बार बिल्कुल एकदम डिस्क्राइब, और मोस्टली जो अच्छे क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, हम है रुद्राक्ष एकेडमी कलम से क्रांति, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करें। और बस मेरा तो एक ही उद्देश्य है इस लॉकडाउन में, लिसन टू मी, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।